समय सार कर्ता कर्म अधिकार 77 नंबर की गाथा पर हमने चर्चा कल पूरी की थी और वहाँ ये बात आई थी समझ में कि दो चीजें हैं जो खुद ब खुद परिणमित हो रही हैं। कौन कौन सी? स्वयं परिणमित होने वाली वस्तु व्यवस्था और पुरुषार्थ की कमी के कारण होने वाले रागादि विकारी। ज्ञानी वस्तु व्यवस्था से तो अपने आप को भिन्न कर ही लेता है, भिन्न ही है, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अपने पुरुषार्थ की कमी होती है और अपने में जम नहीं पाता है, जब अपने में जम नहीं पाता है तो उसके अंदर में राग आदि होते हैं। तो जिसे कल हमने प्लान ए और प्लान बी समझा था। प्लान ए क्या है? हर समय भेद विज्ञान तो भावना रूप भी हो सकता है, एक निश्चित ध्यान स्वरूप में जम जाना। और ऐसा अगर अंतर्मूर्त हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। इसीलिए प्लान ए ज्यादा लंबा चलाने की इच्छा होते हुए भी अगर चल जाए तो संसार का भाव हो जाए, थोड़ा अटक जाता है, यानी बाहर अंदर में जम नहीं पाता तो बाहर आता है। तो बाहर आता है तो कौन सा प्लान अपनाता है? प्लान बी। प्लान बी, प्लान बी का मतलब क्या हुआ कि जो हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं उनका ज्ञाता मात्र हूं, मैं ज्ञान में व्यापक हूं, ज्ञान मेरा व्याप्य है, इसलिए ज्ञान ही मेरा कर्म है और मैं ज्ञान का ही करता। आइए लाइन ख्याल में फिर से। क्या बोला बेटा? मैं कहाँ व्यापक हूं? ज्ञान में ही व्यापक हूं और ज्ञान में ही व्याप्य हूं, इसलिए ज्ञान में मेरा व्यापक व्याप्तपना होने के कारण मेरा कर्ता कर्मपना भी मात्र और मात्र ज्ञान में है, कर्म आदि में नहीं। आई कि नहीं बस? और दूसरे नंबर की बात, सहज ज्ञान में ही मेरा कर्ता कर। तो राग क्या है? तो बोले पुद्गल कर्म है ना, पुद्गल कर्म, उन कर्मों की अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे आघाती के कारण संयोग होते हैं, वैसे घाती के उदय के कारण संयोगी भाव होते हैं। क्या बोला? क्या बोला? जैसे आघाती के उदय के कारण संयोग हुए, हमने संयोगों को एज इट इज स्वीकार किया ना, जिसने जितना स्वीकार किया उतना सुख। अधिकतर लोग जैसे विवाह का, जैसे मेरा मित्र था है, मतलब ऐसे चर्चा हुई तो हमेशा लगभग यही बोलते हैं, शुरुआत के 2-3 साल तक बहुत झगड़ा होता है। क्यों? क्यों? तब एक्सेप्टेंस का भाव कम होता है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। 2-3-4 साल तक सब खूब माथा मारते, फिर थक हार कर क्या कर लेते? अब जे छे ये छे मतलब जैसे ये स्वीकारते हो जे छे ये छे, ऐसे ही अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्वीकार नहीं पड़ा ना। चलो तुम सामने वाले से झगड़ लोगे, तुम्हारा शरीर है ऐसा, इससे क्या झगड़ोगे? किसी का 4 फीट का शरीर है, किसी का 150 किलो का शरीर है, किसी का श्यामवर्णी है, किसी को रोग है, किसी को ये है, किसी को वो है, कितना कितना झगड़ोगे? बाहर वाला दोषी दिखाई देगा तो बाहर वाले से झगड़ लोगे। अब इस शरीर का क्या करोगे? झगड़ के क्या करोगे इसके साथ? अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा आपको? स्वीकारना ही पड़ेगा।
है? धंधा पानी, नौकरी, आजीविका, इन सब चीजों को भी अंततः हम क्या कर लेते हैं? स्वीकार ही लेते हैं। और जब स्वीकार लेते हैं तो सहज हो जाता है, ठीक है ऐसा है, चल रहा है। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है उसकी नियति होती है, वो नियतियों में कुछ ना कुछ वो कार्य क्षेत्र नक्की होता है और उस कार्य क्षेत्र के अनुसार वो जीवन जीता है। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे ही एक्सेप्टेंस का भाव आता है, अंदर में समाधान की वृत्ति जागृत हो जाती कि नहीं? किया कि नहीं किया? तो जैसे जीव ने कर्म, आघाती कर्मों के उदय को स्वीकार कर लिया कि भाई ये अपने आप होते हैं, ऐसे ही ज्ञानी जीव घाती के उदय को भी स्वीकार लेता है कि भाई ठीक है अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये मेरा स्वभाव बराबर। ज्ञानी बाहर में भी नहीं झगड़ता और अंदर में भी नहीं झगड़ता, और अज्ञानी बाहर भी झगड़ता है और अंदर भी झगड़ता। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? ज्ञानी बाहर में भी नहीं झगड़ता और अंदर भी नहीं झगड़ता। उसे पता है कि वो तावड़े आंबा ना पाता। अगर मैं झगड़ने से, बिगड़ने से, प्रेशर से धर्म होता तो मैं आज के आज केवल ज्ञान नहीं ले लेता है? बोलो। जो ये कहते हैं कि क्रोध को कैसे रोका जाए, क्या उनका क्रोध रुक गया? जो ये शिक्षा देते हैं कि हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, इस पे बड़ा सेमिनार हो, 500 उसने क्या कहते हैं टिकट हॉल बुक कराया हो, 500 लोगों की अपेक्षा रखी हो, सुनने आएंगे। किस विषय पर तनाव व्याख्यान है कि तनाव को नियंत्रित कैसे करें, और व्याख्यान सुनने एक भी लोग ना पहुंचे तो तनाव में आ जाएगा कि नहीं आएगा? स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और सुनने कोई नहीं पहुंचे तो सुनाने वाला तनाव, स्ट्रेस हो गया है। समझे कि नहीं समझे? यही बात है भाई। ज्ञानी बाहर में भी नहीं झगड़ता और अपने भीतर भी नहीं झगड़ता। बाहर में भी सहज रहता है, भीतर भी सहज रहता है, इसीलिए वो तो शांति के साथ मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। और अज्ञानी, आप कई बार देखोगे कि ज्यादा जो कसाई प्रवृत्ति के हैं ना, वो अंदर में ये झगड़ झगड़ के धर्म भी करना चाहते हैं। मतलब कैसा? पहले तीव्र क्रोध करता था, अब तीव्र धर्म का आचरण करेगा। लोग तो क्या कहते हैं, बैठ के सामयिक करेंगे, वो खड़ा होके करेगा। लोग खड़े होके करेंगे तो एक टांग पे करेगा। लोग हाथ नीचे करके करते सामयिक तो हाथ ऊपर करके करेगा। क्यों? करम बरम नहीं खपा रहा, अंदर से लड़ रहा, सहज नहीं है वो। इसीलिए जो सहज नहीं सो लंबा चल भी सकता नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए ज्ञानी तो भैया बड़ा सहज है और अपने सब परिणामों को शांति से समझता है, भूमिका को समझता है, और ये भी उसे ये पता है कि परिणामों में परिवर्तन तत्काल नहीं होता। ये स्वाध्याय, ध्यान, आत्मरुचि, परिणाम तो औदैक भाव है, और उदय जब आए तब नहीं सुधरता। उदय तो जो आप रेगुलर बांध रहे हो वैसा हो रहा है। अगर आपने 50 लाख की गाड़ी ली है तो हफ्ता भी 50,000 का आएगा। 5 लाख की गाड़ी ली है तो हफ्ता 5,000 का आएगा। अब आप कहते हो नहीं गाड़ी तो हमें 50 लाख की चाहिए, बराबर अपूर भाई, और हफ्ता कितने का है? 500 रुपए का। ऐसा थोड़ी होगा। जैसा कर्जा किया वैसा भरो, ये नियम। अब आपको भरने में टेंशन होती हो तो लेने में चिंता करना चाहिए, इसका कितना कर्जा आएगा।
वो इसीलिए तो बोले औदैहिक भावों में ज्ञानी उलझता नहीं है, ज्ञानी औदैहिक भावों से भेद ज्ञान करता है और उसे ये पता है कि वर्तमान की उठापटक से कोई काम नहीं होगा। बराबर। अब जैसे मेरे पास कोई एक बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले आए, समय को एग्जाम है कल, नींद नहीं आ रही, और मेरे पास आए, बोले पंडित जी नींद नहीं आ रही, अब क्या करूं, तो मुझे बहुत चिंता हो रही, बहुत चिंता हो रही, बहुत चिंता हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ले इतनी मोटी बुक है, रात भर में पढ़ ले, बोलूंगा ऐसा? और क्या ये समय है बोलने लायक है? क्या बोलूंगा? अरे चिंता छोड़ यार, सो जा तू बिंदास, जितना आता है उतना लिख दे। क्यों? अब ये उपदेश सही है कि गलत है? उस सिचुएशन के लिए सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जुलाई के पहले दिन मेरे आके से पूछे, मतलब सेशन शुरू हुआ और ये पहले दिन आके मेरे से पूछे कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मैं क्या करूं, तो मैं उसको ये पहले दिन बोलूंगा क्या कि ले चिंता मत कर, सो जा बिंदास? ये पहले दिन का उपदेश नहीं है। पहले दिन अगर कोई पूछने आएगा तो बुक दूंगा, बेटा ये पढ़ो, ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे लिखो, ऐसे साल भर तैयारी करो। ये साल भर करोगे तो एग्जाम के दिन वो काम में आएगा। अब साल भर की तैयारी कोई बालक एक रात में करना चाहे तो बोलेगा बेटा तू सो जा, तेरा दिमाग सुबह एक्टिव रहेगा तो जो मन में आएगा कुछ तो लिख देगा। पढ़ेगा पढ़ेगा उल्टा पुल्टा पढ़ेगा तो ज्यादा कंफ्यूज होगा। इसलिए अभी क्या कर, आराम से सो। ऐसा है, ये परिणाम भी ऐसे ही। आप चाहते हो अनादि के बिगड़े परिणाम एक क्षण में सुधर जाए हैं? पंडित जी मर रहे हैं, इनको नमोकार मंत्र सुना दो। क्यों? नमोकार मंत्र आप सुना दोगे तो सदगति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो भी लोग बुलाते हैं और तो भी हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। समझ रहे हो ना? वो जितना भी स्थिरता हो, हमें पता है कि भाई आखिरी ये वही सलाह है। कौन सी? तो एग्जाम के, फाइनल एग्जाम के पहले बच्चा टेंशन में आके मेरे पास बोल रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें? बेटा चैन से सो जा, और कुछ नहीं, शांति से मर जा। चैन से सो जा मतलब अब क्या है? शांति से मरण को प्राप्त हो जा, बहुत आकुलता मत कर, अब जो है सो। लेकिन ये पहले दिन का उपदेश है। कोई 8 साल का पूछेगा तो बोलेगा बेटा ज्ञानवान बन, बोधवान बन, शीलवान बन, विवेकवान बन, ऐसा काम। बराबर। तो परिणामों में तत्काल करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ज्ञानी को पता है कि एक परिणाम का परिवर्तन दूसरे परिणाम से नहीं होता, परिणाम का परिवर्तन भी अपरिणामी के आश्रय से होता है। क्या बोला? क्या बोला? मतलब ये अपरिणामी कौन है? पर अपरिणामी कौन है? ये परिणामों का परिवर्तन भी अपरिणामी, यानी आत्मा में जो आप ज्ञान का इन्वेस्ट कर रहे हो ना अभी, ये ज्ञान की इन्वेस्ट का रिटर्न आत्मानुभवन में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कषायों की विशुद्धता के रूप में भी मिलेगा। आई कि नहीं यही बात? आई? समझे कि नहीं समझे भैया? ये ज्ञान आपको केवल ज्ञान दिलाएगा, पक्की बात। सम्यक ज्ञान कराएगा, पक्की बात। बराबर। मन में शांति कराएगा, वो भी पक्की बात। परिणाम को दूसरे परिणाम से नहीं सुधारा जाता। परिणाम का सुधार भी अपरिणामी के आश्रय से होता है। जो परिणाम अपरिणामी की तरफ झुकता है वो परिणाम भी परिणाम में सरलता को प्राप्त हो जाए। बोले कर्म वर्म, बोले वो सब मैनेज हो जाता, उसकी चिंता छोड़ो। पहले नंबर कर्म की चिंता छोड़ो, दृष्टि आत्मा पर रखो। आत्मा पे दृष्टि रखोगे अपने आप ही सहजता आएगी। उस सहजता के परिणाम स्वरूप कषायों का जो ज्वर है वो भी मंद 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 होता। आपको वैसे भाव ही नहीं होंगे तो झगड़े ही नहीं। फैक्ट है कि नहीं? प्रॉब्लम कब होती है?
जब व्यक्ति डिवाइड होता है। डिवाइड कब होता है? करना कुछ चाहता है और होता कुछ। महाभारत हर एक के अंदर में चल रही कि नहीं चल रही? हर एक व्यक्ति से पूछा जाए भाई ये महाभारत क्यों हो रही है, तो एक ही बात आएगी, करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ। इसीलिए सबको लगता है ये गड़बड़ हो रही, ये गड़बड़ हो रही, ये गड़बड़ हो रही। अब बताओ, होने को आप बदल सकते हो, चाहने को आप बदल सकते हो, हाँ, होने को बदल नहीं सकते। मतलब दो चीजें हैं। अब एक बिल्कुल सिंपल वस्तु कहूं, हालांकि ये बड़े लोगों की बड़ी बड़ी दुविधा है, जैसे वैदेही और वेदांश है, अथवा ये सम्यक और अनेरी हैं, दोनों हैं, बराबर ना। अब दोनों के बीच झगड़ा हो तो समझाए किसको जाता। अभी तो दोनों समझदार हो गए। हमेशा से किसका, बड़े लोग बोलते मेरी बड़ी समस्या है, बड़े होने की बड़ी समस्या। बड़े को समझाया जाता है बेटा तू बड़ा है तू समझ जा, छोटे को तो लाइसेंस है चोटी खींचने का है, है कि नहीं यार? मतलब ख्याल में रखनी। तो दो में से अब एक तो है आपकी चाहना और एक है वस्तु व्यवस्था। एक बदल सकती है, एक बदल नहीं सकता। तो वस्तु व्यवस्था नहीं बदल सकती तो हम उसे बदलने का उपाय करते हैं, और इच्छा तत्व ज्ञान के आधार से बदल सकती है तो हम उसका उपाय करते नहीं है। ये महाभारत का जड़। भैया ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हटाना किसे? हर एक के अंदर में जो भी समस्या है उसका मूल कारण इतना है कि बदलने योग्य वस्तु को बदलते नहीं हो, और नहीं बदल सकती उसमें माथा मारते हो। वस्तु व्यवस्था, मैं बार बार कहता हूं, सुमेरु के जैसी अचल है। वस्तु व्यवस्था सुमेरु के जैसी अचल है, वो बदल सकती। हाँ, तो भी जो नहीं बदल सकता उसे जो बदल सकता। अच्छा चलो, परिणाम बदल सकते हैं ना, तो हाँ परिणाम बदल सकते। कैसे बदलेंगे उसकी विधि? जिस समय परिणाम हो रहा है, तीव्र क्रोध किसी को आ रहा हो, उस समय जाके तो बोले बेटा क्रोध बुरी चीज है, कोटा क्रोध बुरी चीज है, तो क्या होगा? गरम तवे पे पानी डालोगे क्या होगा? उस समय नहीं बदलेगा। परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन एक परिणाम से दूसरा परिणाम नहीं बदल सकता। बदलने वाली चीज दूसरे को क्या बदलेगी? जो नहीं बदलने वाली चीज हो वो बदल सकती है। तो नहीं बदलने वाला कौन है? ज्ञान। नहीं बदलने वाला कौन है? अपने आप का इन्वेस्टमेंट ज्ञान में करो। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं प्रभु हूं, मैं निर्मल हूं, मैं नित्य हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निराकार हूं, प्रभु हूं, शांति का समुद्र हूं, आनंद का ओहो खजाना हूं। ऐसा क्या करो? अपने ज्ञान में विचार कर। कहां इन्वेस्ट किया आपने? अपरिणामी में। अब अपरिणामी में जो आपका इन्वेस्टमेंट रहा वो अंदर तक जाएगा, और वो वहां जाकर मिलेगा जहां से परिणाम होते हैं। ख्याल में? यहां से आप डाल रहे हो बराबर खुराक ज्ञान में, मैं ऐसा हूं, समय सार की एक एक गाथा, शुद्धोषी बुद्धोषी की गाथा, अमिको खलु शुद्धो की गाथा, ये आप क्या दे रहे हो? वो बीज डाल रहे हो। कहां पर? चित्त के श्रद्धा की भूमि में, और वो वहां तक पहुंचेगा, और उसकी ही विपरीतता के कारण ये विपरीत परिणाम हो रहे। तो जहां पर ये विपरीत परिणाम हो रहे, वो श्रद्धान तक ये बात पहुंचेगी तो मूल से शुद्ध हो जाएगा, अपने आप परिणाम अच्छे हो जाएंगे। ये एक दिन की बात नहीं है।
कि आपके शरीर पर सिकड़ी रख दी जाए और आप ऐसा बोलो कि दुनिया के ससुर तो लोगों को संसार की पगड़ी पहराते हैं, मारा ससरा तो धन्य छे जे मने मोक्षनी पगड़ी पहरावे छे। पागड़ी एक दिन में अचानक हो जाएगा, अचानक होगा ऐसा? ये कैसे हुआ कि हर स्वानुभव की पर्याय में उन्होंने ये अनुभव चखा कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। तब जाकर जब ये देह जली तो उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं कहां जलता हूं। एक दिन का काम नहीं है कि राजा है, बताओ कल तक राजा थे और आज छोड़कर दीक्षा ले ली और उन्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा, मिस नहीं कर रहे वो राजमहल को, रानियों को, भोगों को, है किसी को मिस नहीं कर रहे। भरत चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ली किसको मिस किया? अपन कहते ना होम सिकनेस, 4-5 दिन बाहर घूम के आओ फिर क्या हो जाती है? होम सिकनेस। હવે તો ઘરનો જમવાનું મળે તો સારું, ઘરનો ઓટલો મળે તો સારું, ઘરનો રોટલો મળે તો સારું। गजब है। मतलब मैं बहुत आनंद में रहता हूं जगत का विचार करके कि जगत कितना कंफ्यूज है। घर में रहता है तो बाहर याद आता है, बाहर जाता है तो दुकान में रहता है तो घर याद आता है, घर में थोड़े दिन थोड़ा दुकान पर जाइए तो फ्रेश, पकवान खाए तो रोटी याद आती, रोटी खाए तो हमें जहां है वहां होते ही नहीं है। इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि का कोई विचार स्थिरता को रहते ही नहीं है। वो चीज बस अंदर में इच्छाओं का जोर जैसा आ रहा है घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता, और वो उसकी शरण लेता जाता, मरता जाता। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ है? इसलिए ध्यान से समझो, आप जो अभी काम कर रहे हो जगत का श्रेष्ठ काम कर रहे हो। मतलब इससे आपको रत्नत्रय की प्राप्ति होगी और जो आपके परिणामों का परिवर्तन आप चाहते हो वो भी किससे होगा? इससे ही होगा। और झगड़े बिना, लड़े बिना, बिगड़े बिना, बिगाड़े बिना इतनी सहजता के साथ हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। भरत चक्रवर्ती ज्ञानी हो क्यों जब वो घर आदि को छोड़ देते हैं तो उनकी, जब वो घर में थे तब निरंतर ये अनुभवते थे ये घर है ये मैं नहीं, ये संयोग है ये मैं नहीं, ये शरीर है ये वो मैं नहीं, और ये निरंतर अनुभव उनका प्रबल रहता था। तब जाके कोई ऐसी दशा परिस्थिति बनती थी कि वो ख्याल में नहीं आता, ये घड़ी भाई भ्रमित करने वाली है, फिर कहना नहीं कि पंडित जी ने दया नहीं करी। नहीं तो फिर मेरा दोष निकालो। आप पंडित जी तमने भले काम ना होय, हमें तो काम मूकीने ज आव्या छीए, હે ગેસ ઉપર તપેલી ચડાઈને જ આવે છે, ઘરે જઈને ઓની લાઇટર જ કરવાનો છે। हाँ सरस सरस भव्य जी हो भाई, जिनवाणी की बात सुन के संसार का विचार भूल जाए वो भव्य है, बराबर। और संसार की बात करते करते जिनवाणी की बात याद आए तो और भव्य, निकट भव्य। अच्छा, जो अपुर भाई कह रहा है कि भाई आपको विचार नहीं आता वगैरह, हम तो समझ रहे हैं, इसी का तो डर है। डर इसी का है, उस बंद घड़ी का नहीं है, इस चलती घड़ी का नहीं है, ये दोनों घड़ी अलग अलग चल रही ना इसका। क्योंकि तब लगेगा मैं तो समय से हूं और आप समझोगे कि बताओ पंडित जी तो है, પછી તો લોકો કહી દે આપણે ગુરુદેવ થી બરાબર શીખ્યા નહીં, હા સમય સાર શીખી ગયા પણ સમય સાચવવાનું નહીં શીખ્યા એમ। હા વિચાર કરો ભાઈ। હા
समझे? तो मैं बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूं इस समय। लगातार जो कहा तो 3 बातें बोल रहा था, उसको जरा पूरा कर लेने दो। कौन सी? कि जिनवाणी सुनकर संसार की याद ना आए वो भव्य, और संसार के काम सुनते सुनते जिनवाणी की बात यह आए वो निकट भव्य, और जिनवाणी सुनते सुनते ही संसार को याद करता रहे वो और सुने ही नहीं वो दूरान-दूर है। लेकिन जो सुन के संसार को याद करे वो दूर भव्य, और जो सुने ही नहीं वो अभव्य। बराबर। अब मैं थोड़ा मैंने कम वो रिलैक्सेशन कर दिया। घबरा ना जाओ आप लोग कि बताओ आप सुनने आ जाते हैं, पंडित जी याद आ जाती है तो आ जाती है, ऐसा मतलब थोड़ी हम अभव्य हो गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर वाला भव्य, लेकिन जो सुनने ही ना आए वो अभव्य। अब आप पक्का हो गया? बोलो 4 बोलो। कौन कौन सी बातें? जिनवाणी सुन के संसार को भूल जाए वो भव्य, संसार का काम करते करते जिनवाणी याद आवे वो निकट भव्य, जिनवाणी सुनते सुनते संसार की याद आ जाए वो, चलो थोड़ा सा रिलैक्स जाना, दूर भव्य। भव्य है लेकिन अभी उसकी भव्यता थोड़ी दूर है। लेकिन जो सुनने ही नहीं आए, बराबर। समझे कि नहीं समझे? सुनते भाई ने बोला तो नहीं, परिभाषाएं निकल गई। समझे? चलो देखो, ये बात को ध्यान में रखना भैया। हमेशा शुद्धात्मा में इन्वेस्ट करो, सबसे लॉन्ग, सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें मिलेगा। क्या बोला? सबसे लॉन्ग टाइम में नहीं, लॉन्ग टाइम तक। तुम लॉन्ग मतलब ये मत समझो कि पर भाव में मिलेगा। विनोद भाई लॉन्ग बोलो मतलब पंडित जी अपने तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, शॉर्ट भी इससे ही मिलेगा, लेकिन जो जगत का शॉर्ट है वो शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम मतलब पूजा, मैं कहीं शांति विधान कराता हूँ, कहता हूँ भाई तुम्हें 2 घंटे की शांति चाहिए हो तो शांति विधान करो, और सतत शांति के लिए क्या करो? स्वाध्याय करो। उसी की पंक्ति है, सतत शांति के हेतु में स्वाध्याय का नियम करो। परम शांति चाहिए तो आत्मा का अनुभवन करो, सतत એટલે कंटिन्यूअस शांति चाहिए हो तो स्वाध्याय करो, और घंटे 2 घंटे की शांति चाहिए हो। कोलाहल प्रिय लोग 2 घंटे ज्यादा शांति बियर नहीं कर पाते। हमें तो थोड़ी का शांति મળે तो शांति है, तो 2 घंटे की शांति शांति विधान से मिल जाएगी, कंटिन्यूअस शांति स्वाध्याय से मिलेगी, और परम शांति आत्मानुभवन से। बराबर। तो मैंने 3 बातें बोली। कौन सी? कि सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटर्न किससे मिलेगा? इससे। सबसे ज्यादा रिटर्न किससे मिलेगा? इससे। और एक और बात बोली थी, भूल गया है, अब गई तो गई। बराबर। सर्वाधिक रिटर्न इससे मिलता है, सबसे अच्छा रिटर्न इससे मिलता है, और सबसे ज्यादा समय तक रिटर्न भी इससे ही मिलता है। सेफ, सबसे सेफ, सुरक्षित। कौन सा? जिसमें कोई भी डैमेज। मुझे एक व्यक्ति बता दो, आज तक, मैं भी आज 22 साल से स्वाध्याय की फील्ड में हूं, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि स्वाध्याय करने से मेरा बिगाड़ हो गया। बाईस साल से मैं भी लगभग, बाकी मैं तो मेरे 22 साल का अनुभव बोल सकता हूं, लेकिन बाकी तो 80 90 साल तक है। और ये परंपरा से देखा जाए तो हजारों साल का रिकॉर्ड है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि स्वाध्याय करके मेरा बुरा हो। सब यही कहते हैं कि स्वाध्याय करके मेरा परिणामों का भला हुआ, स्वाध्याय करके मेरा जीवन सुधरा, स्वाध्याय करके मेरे परिवार के संबंध सुधरे, आत्मरुचि बढ़ी। सबका 100% यही विचार है। तो भी 100% में से कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? कभी चौमासा नड़ जाता है तो कभी बच्चों के स्कूल, कभी तड़का लग जाता है तो कभी सर्दी,
कभी शादी विवाह, कभी जन्मदिन है, कभी आईपीएल, कभी बीमारी है, सब चीजें हैं बराबर। इसीलिए समझो, बहुत गहरी बात यहाँ पे है, विचारना। ज्ञान स्वभाव में रिटर्न करो, इन्वेस्ट करो। ओहो मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, हर अवस्था में ज्ञानी जानता है ऐसा, और जो जानता है वो पद बनता। देखो यही बात यहाँ पर आ रही, 78वीं गाथा में भी यही बात आएगी। देखो ण विपर्ण मदीण गिण्णति उपपज्यति ण परदव्व जाए अणाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम फलमणंतम। पढ़ो। पुग्गल करमनु तीन चरण सेम हैं। कौन से चरण में अंतर है देखो, बताओ। नहीं ना, कौन से चरण डिफरेंट है पुरानी गाथाओं से? गाथा मूल से बोलो। पोगल कम फलम अनंतम, इतना अंतर है, बाकी तीन चीजें बराबर। तीन चरण सेम हैं, चौथा चरण अलग है। इसीलिए अनुवादकर्ता ने उस चरण को पहले लिख दिया। पुद्गल करम नु फल अनंत, ये पहले लिख दिया बराबर। बाकी टीकाकार ने उसे चौथे चरण में लिया। बाकी सब बातें सेम है। णवी परिणमति का क्या मतलब है बोलो? णवी परिणमति का क्या मतलब है? आत्मा परिणमति मतलब उस रूप निवृत्ति कर्म को प्राप्त नहीं होता बराबर। गिण्णति उसको ग्रहण नहीं करता, विकार कर्म को प्राप्त। उपपज्यति प्राप्य कर्म को प्राप्त नहीं बराबर। ख्याल में आया? तीन प्रकार के जो कर्म थे उनको प्राप्त नहीं। किन में? ना तो परद्रव्य में और ना ही उनकी पर्याय। पर द्रव्य में को भी प्राप्त नहीं होता, पर द्रव्य की पर्याय हो। अब क्या करता है? णाणी मतलब ज्ञानी, जानन तो मात्र जानता है। किसको? अब अंतर आएगा। पुग्गल कम फलम अनंतम, अनंत प्रकार के पौद्गलिक कर्मों के फल को ज्ञानी जानता है। ये अनंत कैसे हो गए कर्म के फल बताओ? जगत में कितने प्रकार के कर्म के फल हैं? थोड़ा सा विचार करके देखो। आपको पता है कितने प्रकार के कर्म? 8 कर्म हैं बराबर। एक एक कर्म में लगाने जाओगे तो पता चलेगा कितने प्रकार का हो गया। ज्ञानावरणी है एक, अपन शुरू करें। ज्ञानावरणी कितने प्रकार के? ज्ञानावरणी बोले 5 प्रकार के, ठीक है ना। 5 प्रकार का तो उसकी उत्तर भेद है। बाकी एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान से मिलता है क्या? इसको ऐसे समझो, नवीन भाई, हर साल कितने लाख लोग 10th के एग्जाम देते हैं? हर 15 लाख। कितने 12th के एग्जाम देते? सबके मार्क्स 1 से आते क्या? चलो 1 से भी आ जाए तो क्या सबने 1 सा लिखा है क्या? और 1 सा भी लिखा हो तो क्या सब 1 सा जानते हैं क्या? बोलो। बड़ा बारीक चीज को, ये मार्क्स और ज्ञान कोई बराबर नहीं है। वो तो एक दिन होता है भाई, कभी किसी दिन किसी के। और ये सब समझते हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने आईएएस टॉपर्स को बुलाया, तब उन्होंने ये बात की जिनके 2-4 नंबर कम है वो उनसे कम हो गए, ऐसा नहीं है।
बस वो एक लाइन गलत लिख गई, उन्होंने जैसा लिखना चाहा था वैसी नहीं लिखी, अथवा जैसा लिखा था वैसी एग्जामिनर ने समझी नहीं, तो 2-5 नंबर कम हो गए, उसके 2-5 नंबर ज्यादा हो गए, इतने में वो पास हो गया, इसमें वो फेल हो गया। कोई मार्क्स है ना, मार्क्स को आपके ज्ञान का परिचायक नहीं है। ज्ञान तो बहुत अलग प्रकार का, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं सब एक साथ समझ रहे क्या? जीवन में सबकी प्रायोरिटी एक सी है क्या? जीवन में सबका नॉलेज, सबका नेचर एक सा है क्या? कितने प्रकार का ज्ञान, कितने प्रकार की भाषा, उसके कितने प्रकार के शब्द, उसके कितने अक्षर, उतने प्रकार का ज्ञान। 10 लाख शब्द हैं अगर अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, तो 10 लाख प्रकार का ज्ञान। कितनी ज्यादा स्ट्रीम्स हैं विज्ञान में, गणित में, हिंदी में, भाषाओं में, इतने प्रकार का ज्ञान। अब गजब है कि जगत में जो डोर डाया है ना, डोर डाया मतलब एक कहावत कहती है हमारे अकल में कि जगत में 2 अकल हैं, 2 अकल। टोटल कितनी अकल है? 2 अकल। और 2 अकल में से 1.5 अकल हमारे पास, और आधे अकल में पूरी दुनिया। ये डॉट डाया शब्द है ना, डॉट डाया, ये यहां से बना कि डायालाल जी ऐसा समझते हैं कि जगत में टोटल कितनी अकल है? 2 अकल, बराबर। और 2 अकल में से 1.5 अकल किसके पास है? मेरे पास। तो मैं तो कितना बड़ा महान, और बाकी सब तुच्छ कीड़े मकोड़ों के जैसे अज्ञानी। इनकी बात क्या सुनना, इनके विचार क्या सुनना है? ऐसा है क्या? देखो भाई, ज्ञानी कभी, मैंने बहुत गहराई से बहुत इंटेलिजेंट लोगों का अनुभव किया है, क्योंकि वैसे भी मुझे धनवानों की संगति कम अच्छी लगती है, बुद्धिवानों की ज़्यादा अच्छी लगती है, शुरुआत से ही ऐसा। तो मैं उनको ढूंढता हूँ और मुझे मिल भी जाते हैं, जो जिसको ढूंढता है उसे मिल जाते हैं, सीधी सी बात है। जो धनवानों को ढूंढता है उन्हें धनवान मिल जाते हैं, जो ज्ञानवानों को ढूंढता है उन्हें। तो मैंने बड़ी गहराई से बहुत प्रज्ञावान लोगों का अनुभव किया, और प्रज्ञावान लोगों का अनुभव, बुद्धिमान लोगों का अनुभव किया, तब मुझे एक बात महसूस हुई कि जो जितना ज्यादा बुद्धिमान है वो उतने ज्यादा सीखने, सुनने, समझने के लिए तैयार है। वो नई बातें ज्यादा अच्छे से सुनता है, वो नए विचार को ज्यादा से, वो अपने प्यून की बात को भी बड़ी गहराई से सुनेगा। और जो जितने जड़ बुद्धि होते हैं ना, जड़ बुद्धि, उन्हें सुनने में रस ही नहीं होता, उनको किस में रस होता है? सुनाना। ये एक नियम है, जिनको जितना कम आता है वो उतना ज्यादा बोलते हैं, और जो जितने गहरे हैं वो ज्यादा सुनने में विश्वास रखते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनको, जो ज्ञानवान है ना, उनको ज्ञान का विस्तार पता है, उनको ज्ञान का विस्तार पता है। और जब उन्हें विस्तार पता है तो मुझे मेरा अज्ञान कितना है ये भी उन्हें पता। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें तो ज्ञान का विस्तार ही नहीं पता, और जिनको ज्ञान का विस्तार नहीं पता उनकी हालत तो कुएं के मेंढक जैसी हो जाती। मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत जानता हूं। अज्ञानी जितनी सहजता से, ज्ञानी जितनी सहजता से बात बोल देता है कि मुझे नहीं आती, अज्ञानी कभी नहीं बोल सकता। ज्ञानी बड़ी सहजता से, ये मतलब मैं एक नहीं, कई मेरे अच्छे एजुकेटेड प्रोफेसर्स, एजुकेटेड मित्रों, और जितने भी जो मैं अच्छे, जिनसे मैं प्रभावित रहता हूं या जिनकी बात, उन सबके अंदर मैंने एक खूबी देखी कि वो बड़ी सहजता से कह देते कि ये मुझे नहीं आता। और जो जितने ज्यादा अज्ञानी होते हैं वो ये नहीं कहते, नहीं मुझे आता है, अभी याद नहीं आ रहा है, वो कल तो पढ़ा था ना, आज भूल गए हैं, वो ऐसा है वैसा है, ऐसे कभी गोल गोल घुमाएंगे। वो गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान का व्याप पता नहीं, और मान जोड़दा
और मान जोरदार है तो उन्हें लगता है कि अरे अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं आता तो मेरा मान कहाँ रहेगा। और जो ज्ञान के विस्तार को जानता है उसे तो पहले से ही पता है कि ज्ञान के आगे तो मेरा कुछ है ही नहीं। अभी जितनी भी जिनवाणी है वो एक द्वादशांग के अंग नहीं, एक पद के बराबर नहीं है। क्या बोला? पूरी जिनवाणी कितनी के बराबर है? अभी 18,000 अंग 18,000 पद प्रमाण पहला अंग है। पूजन करते हो ना, पहलो आचा पद अष्टादश, मतलब क्या रहा? पहले नंबर का जो अंग है आचारांग वो कितने? 18 पद अष्टादश सहस, यानी 18,000 पद प्रमाण है। अब 18,000 पद प्रमाण में से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, अब उसमें कुछ नहीं आया तो नहीं आया। टोडरमल जी साहब कहते हैं भैया इतने, मतलब जिनके आजू बाजू सर्वज्ञता घूमती हो, वो ग्रंथ लिखते टाइम ऐसा कहते हैं कि भैया कोई बुद्धिमान हो तो सुधार दे ना, वो तो और कोई बड़े ज्ञानी है नहीं है इसलिए हम लिखने के अधिकारी हुए। कौन कह रहे? टोडरमल जी साहब, मतलब ब्रह्मचारी राजमल जी, जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि सर्वज्ञता देखनी हो तो टोडरमल जी को देखो। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो उनसे बाहर हो, और वो ग्रंथ लिखकर कह रहे कि भैया देखो हम अल्प बुद्धि वाले हैं, वो तो काल के क्रम से हमसे भी बुद्धिहीन लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो जैसे कोई बालक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अधिकारी हो जाता है, ऐसे हम भी वैसे ही कि थोड़ा बहुत आ गया है तो आप जैसे लोगों को बता रहे, बाकी कोई हमसे बुद्धिमान हो तो सुधार ले। क्यों? पुग्गल कम्म फलम अनंतम। बराबर? अज्ञानी ये नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान का विस्तार पता नहीं। जिसे ज्ञान का विस्तार पता नहीं है उसे ही ये भाव होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। जिसे ज्ञान का विस्तार पता है वो कभी नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं। कोई कहे कि समुद्र, हाँ कोई बात नहीं मैं बहुत अच्छे से तैरना, अरे समुद्र, अरे कोई बात नहीं मैंने 2 स्विमिंग पूल पार किए, मैं अरे समुद्र। जो ये कहता है कि मैं अपने हाथों से तैर कर पार कर जाऊंगा, मतलब उसे समुद्र का मतलब ही पता नहीं है, वो खबुचिया को समुद्र मान रहा है। वैसे ही जिसे ज्ञान का विस्तार पता नहीं है वो अपनी अज्ञानता को ही क्या मान रहा है? ज्ञान मान। तो अनंत प्रकार का ज्ञान है और अनंत प्रकार का अज्ञान है, यानी कोई सर्वज्ञ के सिवाय पूर्ण ज्ञानी नहीं है। और सर्वज्ञ क्या कहते हैं? कोई जीव जड़ जैसा अज्ञानी नहीं। क्या बोला? क्या बोला? सर्वज्ञ के जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, यानी सबके अंदर अज्ञानता है। और कोई भी जीव जड़ जैसा अज्ञानी नहीं है, यानी सब कैसे हैं? है कुछ ज्ञानी। अब क्या करना? सब एक से हो गए ना, एक एंगल से एक से हो गए, एक एंगल से एक से हो गए। किसी को किसी विषय का ज्ञान है, किसी को किसी विषय का ज्ञान है, बराबर ना। अब बस ऐसे ही है, किसी को कोई विषय का ज्ञान है, किसी को कोई विषय का ज्ञान है, ऐसे जानकर सबके प्रति संभाव रखो। जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले, बराबर उसको क्या कर लो? समझ लो। सबसे पहली बात दिमाग को खुला रखो। और ये तो कभी मन में सोचो ही मत कि हमने बहुत जान लिया, ये तो कभी सोचो ही मत कि मुझे बहुत आता है। सर्वज्ञ के अलावा सब अज्ञानी। स्वाध्याय करने वाली प्रजा जब ज्ञान की पिपासा को लेकर नहीं, ज्ञान में अंधता को लेकर चलती है तो दया आती। क्या बोला?
स्वाध्याय करने वाले अपन जैसे लोग हैं ना, सब कैसे हैं? स्वाध्याय। तो ज्ञान की तो खूबी क्या होती है, जैसे जैसे ज्ञान आता जाए ना, वैसे वैसे ज्ञान की तृषा बढ़ती जाती है, कुदरती, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे जैसे आप ज्ञानी होते जाओगे आपको ज्ञान की भूख बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसे ज्ञानियों के बीच में जिनको अभी सही तरीके से द्रव्य गुण पर्याय सातत्व का स्वरूप भी नहीं पता, बस मैं बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, ऐसे छलो छल अभिमान में देखता हूं तो दया आती है। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञानांध है, ज्ञान के नाम पर अंध होगा। लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे, लोग पढ़ नहीं रहे, विचार नहीं रहे, एक ही एक बात को सुने जा रहे हैं, उसका भी अनुभव नहीं कर रहे, दूसरी बात को हटा देते हैं, विचारते नहीं हैं, ऐसे लोग ज्ञानांध हैं। समझ में आया? इसीलिए तो एक बात हुई ज्ञानावरणी। अब देखो दर्शनावरणी के कितने उदय हैं? बहुत सारे। मोह 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 के तो कितने अवस्थाएं पता है आपको? पता है? नहीं पता। सबसे बड़ा परावर्तन कौन सा है? परावर्तन 5 परावर्तन में से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। और शास्त्रकार कैसे कहते हैं कि एक भाव परावर्तन में सारे परावर्तन शामिल हो जाते हैं। और ये भाव परावर्तन क्या है? ये सब मोह का परावर्तन, यानी आपके जो परिणाम हैं असंख्यात लोक प्रमाण। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ज्ञानी कह रहा है जो कुछ भी हो रहा है पुद्गल कर्म फल मनंतम, वो सब क्या है? पुद्गल कर्म। क्या सुधारना भाई? किसी को गुस्सा क्यों आता है? उसका उसका फल भोग रहा है। किसी को इस बात पे गुस्सा क्यों आता है? उस बात पे क्यों नहीं आता? उसका फल है। किसी को इसका मान क्यों होता है? उसका, अरे उसका फल है। ऐसे जानकर समभावी बनो।